5। सुखी होना आपके हाथ में है। आप सुखी होंगे या दुखी, यह फैसला कौन करता है? जवाब है आप खुद। एक टेलीविजन कार्यक्रम में एक टेलीविजन हस्ती के अतिथि के रूप में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। वह बहुत दुर्लभ व्यक्ति था। उसकी बातें पूरी तरह से बिना रिहर्सल की थीं और वह बिना तैयारी के बोल रहा था। उसका व्यक्तित्व खुशनुमा और प्रफुल्लित था और उसकी बातें उसके व्यक्तित्व से सहज रूप से बाहर निकल रही थीं। जब भी वह कुछ कहता था तो यह इतना सहज सटीक होता था कि कार्यक्रम देखने वाले लोग हंसी के मारे दोहरे हो रहे थे। वे उसे पसंद कर रहे थे। टेलीविजन की हस्ती पर भी प्रभाव पड़ा और वह भी दूसरों के साथ उसकी बातों का आनंद ले रहा था। आखिर में उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ ही लिया कि वह इतना खुश क्यों है। उसने पूछा, आपकी खुशी का राज क्या है? बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी खुशी का कोई बड़ा राज नहीं है। यह तो उतना ही सीधा है जितनी कि आपके चेहरे पर लगी आपकी नाक। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो मैं खुश रहूँ या फिर दुखी रहूँ। और आपको क्या लगता है मैं कौन सा विकल्प चुनता हूँ? मैं सिर्फ खुश रहने का विकल्प चुनता हूँ और यही मेरी खुशी का राज है। यह बहुत साधारण सी बात लगती है और यह लग सकता है कि यह बुजुर्ग व्यक्ति सत्य बात कर रहा हो, परंतु मुझे अब्राहम लिंकन की याद आ जाती है, जिन पर कोई भी सत्य ही होने का आरोप नहीं लगा सकता। वे कहते थे कि लोग उतने ही खुश रहते हैं जितने खुश रहने का विकल्प वे चुनते हैं। अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से दुखी रह सकते हैं। यह दुनिया का सबसे आसान काम है। सिर्फ दुखी रहने का विकल्प चुन लें। अपने आप से कहते रहें कि हर तरफ बुरा हो रहा है, कोई काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो आप सचमुच दुखी हो जाएंगे। परंतु इसके बजाय खुद से कहें, हर चीज अच्छी तरह हो रही है, जिंदगी बहुत बढ़िया है, मैं सुखी रहने का विकल्प चुनता हूँ, और आप सचमुच सुखी हो जाएंगे। बड़े लोगों की तुलना में बच्चे खुशी के ज्यादा बड़े विशेषज्ञ होते हैं। वह वयस्क जो अपने दिल में अधेड़ावस्था या वृद्धावस्था में भी बचपन को बनाए रखता है, वे एक जीनियस है, क्योंकि वे उस सचमुच सुखद भाव को बनाए रखता है जो ईश्वर ने बच्चों को प्रदान किया है। इसीलिए तो ईसा मसीह ने कहा था कि इस दुनिया में अच्छी तरह जीने का तरीका बच्चों की तरह साफ दिल और दिमाग से जीने का तरीका है। दूसरे शब्दों में, अपनी आत्मा को कभी बूढ़ा या नीरस न बनने दें, अत्यधिक परिष्कृत न बने। मेरी 9 साल की बेटी एलिजाबेथ के पास खुशी का जवाब है। मैंने उसने एक दिन, क्या तुम खुश हो बेटे? हाँ, मैं खुश हूँ, उसने जवाब दिया। क्या तुम हमेशा खुश रहती हो? मैंने पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तुम किस बात से खुश रहती हो? मैंने उससे पूछा। यह तो मैं नहीं जानती, उसने कहा, मैं सिर्फ खुश रहती हूँ। कोई न कोई बात तो होगी जिससे तुम्हें खुशी मिलती होगी। मैंने पूछा। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किस बात से खुशी मिलती है, उसने कहा। अपने दोस्तों से मुझे खुशी मिलती है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। स्कूल जाने में मुझे खुशी मिलती है। मैंने कुछ नहीं कहा, परंतु उसने यह आदत मुझसे तो नहीं सीखी है। मुझे मेरे टीचर्स पसंद हैं। मैं चर्च जाना पसंद करती हूँ। मुझे संडे स्कूल और संडे स्कूल के टीचर पसंद हैं। मैं अपनी बहन मार्गरेट और भाई जॉन से प्रेम करती हूँ। मैं अपने माता पिता से प्रेम करती हूँ। जब मैं बीमार होती हूँ तो वे मेरा ध्यान रखते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं और मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं। खुशी का एलिजाबेथ का यही फॉर्मूला है, और मुझे लगता है कि यही खुशी का असली फॉर्मूला है। उसके दोस्त, यानी कि उसके सहयोगी, उसका स्कूल, यानी जिस जगह वे काम करती है, उसका चर्च और संडे स्कूल, जहाँ वे पूजा करती है, उसके भाई बहन और माता पिता, यानी कि उसका घरेलू दायरा जहाँ उसे प्रेम मिलता है। यही तो खुशी का सारांश है, और आपको जीवन में इन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक खुशी मिलती है। लड़कों और लड़कियों के एक समूह से उन बातों की सूची बनाने को कहा गया जिनसे उन्हें सबसे अधिक खुशी मिलती है। उनके जवाब बहुत मर्मस्पर्शी थे। यह रही लड़कों की सूची: उड़ता हुआ अबाबील, गहरे साफ पानी में देखना, नाव से कटता हुआ पानी, पास से गुजरती हुई तेज ट्रेन, कोई भारी चीज उठाती हुई बिल्डर की क्रेन, मेरे कुत्ते की आंखें। और लड़कियों को इन चीजों से सबसे अधिक खुशी मिलती थी: नदी में सड़की रोशनियों का प्रतिबिंब, पेड़ों में लाल छत, चिमनी से उठता धुआं, लाल मखमल, बादलों में चांद। इन वस्तुओं में ब्रह्मांड का सुंदर सार है जिसे अर्ध अभिव्यक्ति दी गई है। सुखी व्यक्ति बनने के लिए आत्मा साफ होना चाहिए, ऐसी आंखें होनी चाहिए जो साधारण दृश्य में भी रोमांस खोले, बच्चे की तरह मासूम दिल होना चाहिए और आध्यात्मिक सादगी होना चाहिए।
हमें से कई लोग अपने दुख का निर्माण खुद करते हैं। हालांकि हमारे सारे दुखों का कारण हम खुद नहीं होते, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां भी हमारे बहुत से दुखों के लिए जिम्मेदार होती हैं। परंतु फिर भी यह सच है कि काफी हद तक हमारे विचार और हमारे रवैये हमें जीवन में सुखी या दुखी बनाते हैं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन है, 5 में से 4 लोग उतने सुखी नहीं हैं, जितने कि वे हो सकते हैं। फिर वे आगे कहता है, दुख सबसे आम मानसिक स्थिति है, क्या मानवीय सुख इतना कम हो गया है? यह कहते हुए मुझे झिझक हो रही है, परंतु मैं पाता हूँ कि इतने अधिक लोग दुख भरा जीवन जी रहे हैं कि मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता। क्योंकि सुखी होना हर पूछा इंसान की मूलभूत इच्छा है, इसलिए इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। सुख हासिल किया जा सकता है और इसे हासिल करने की प्रक्रिया भी जटिल नहीं है। हर इंसान जो इसे चाहता है, जो इसकी इच्छा रखता है और जो सही फॉर्मूले को सीखता और उसका प्रयोग करता है, वे सुखी व्यक्ति बन सकता है। एक बार मैं एक रेलवे डाइनिंग कार में एक पति पत्नी के सामने बैठा हुआ था जो मेरे लिए अजनबी थे। पत्नी महंगे कपड़े और जेवरात पहने थी और फरवरी और हीरे उनकी अमीरी की कहानी कह रहे थे, परंतु वह अपने आप से दुखी लग रही थी। वह बार बार तेज आवाज में शिकायत कर रही थी कि डिब्बे में गंदगी थी, सर्विस बहुत खराब थी और भोजन बिल्कुल घटिया था। वह हर चीज के बारे में शिकायत कर रही थी और हर चीज के बारे में परेशान दिख रही थी। दूसरी तरफ उसका पति खुशमिजाज और जिंदादिल इंसान था, जिसमें स्पष्ट रूप से यह क्षमता थी कि वे हर चीज में खुशी ढूंढ लेता था। मुझे लगा कि वह अपनी पत्नी के आलोचनात्मक रवैये पर थोड़ा लज्जित था और कुछ हद तक निराश भी, क्योंकि वे उसे खुश करने के लिए इस यात्रा पर ले जा रहा था। चर्चा बदलने के लिए उसने पूछा कि मैं किस बिजनेस में हूँ। इसके बाद उसने मुझे बताया कि वह एक वकील है। फिर उसने एक बहुत बड़ी गलती की। व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरी पत्नी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। कुओ तातयोन मारक। मुझे हैरानी हुई क्योंकि वे बिजनेस वुमन या एग्जीक्यूटिव जैसी नहीं दिख रही थी। इसलिए मैंने पूछा, वे किस चीज का निर्माण करती हैं दुख का? उसका जवाब था, वे अपने दुखों का निर्माण करती हैं। हालांकि इस अनावश्यक टिप्पणी के बाद मेज पर अजीब सी शांति छा गई, परंतु मैं उसकी टिप्पणी के लिए उसका कृतज्ञ था, क्योंकि यह वाक्य बहुत सारे लोगों के बारे में सही है। वे अपने खुद के दुख का निर्माण करते हैं। यह दुखद है क्योंकि जीवन में पहले से ही समस्याओं की कोई कमी नहीं है जो हमारे सुख को कम करती हैं। ऐसे में यह मूर्खतापूर्ण है कि आप अपने दिमाग में और अधिक दुखों का निर्माण कर लें। जिन दुखों पर आपका बहुत कम नियंत्रण है या कोई नियंत्रण नहीं है, उनके अलावा अपनी तरफ से दुखों का निर्माण करना कितना मूर्खतापूर्ण है। इस बात पर जोर देने के बजाय कि किस तरह लोग अपने दुखों का निर्माण खुद करते हैं, आइए अब हम उस फॉर्मूले की तरफ बढ़ें जिससे इस दुख के निर्माण की प्रक्रिया को ही समाप्त किया जा सके। इतना कहना ही पर्याप्त है कि हम अपने दुख का निर्माण खुद करते हैं, क्योंकि हम अपने मन में दुखी विचारों को सोचते हैं। हम नकारात्मक भावनाओं से भरा इस तरह का नजरिया रखते हैं कि हर चीज बुरी होने वाली है, या हम यह सोचते हैं कि दूसरे लोगों को वह मिल रहा है जिसके वे योग्य नहीं है, और हमें जितनी योग्यता है हमें उतना नहीं मिल रहा है। नफरत, विद्वेष और दुर्भावना के भाव अपनी चेतना में भरकर हम अपने दुख को और अधिक बढ़ा लेते हैं। दुख निर्माण की प्रक्रिया हमेशा डर और चिंता के मूल तत्वों का महत्वपूर्ण प्रयोग करती है। इनमें से प्रत्येक के बारे में इस पुस्तक में अलग चर्चा की गई है। हम सिर्फ इस समय इतना ही बताना चाहते हैं और जोर देकर बताना चाहते हैं कि औसत व्यक्ति के ज्यादातर दुख खुद के बनाए होते हैं। अब सवाल यह है कि हम किस तरह अपने दुख का निर्माण बंद करके अपने सुख का निर्माण प्रारंभ करें। मेरी एक रेल यात्रा के दौरान हुई एक घटना शायद इसका जवाब सुझा दे। एक पुरानी शैली की पुलमैन कार में हम आधा दर्जन लोग दाढ़ी बना रहे थे। अक्सर भीड़ भरी ट्रेन में रात का सफर करने के बाद लोगों का मूड अच्छा नहीं रहता, इसलिए चर्चा नहीं हो रही थी और सिर्फ हाँ में बातें हो रही थी। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया जिसके चेहरे पर चौड़ी सी मुस्कान थी। उसने हम सबसे खुशनुमा अंदाज में गुड मॉर्निंग कहा, हालांकि बदले में उसे मरे हुए गुड मॉर्निंग सुनने को मिले। वह दाढ़ी बनाते समय शायद अनजाने में एक खुशनुमा धुन गुनगुना रहा था। कुछ लोगों को यह नागवार गुजरा और उनमें से एक ने आखिरकार व्यंग्य में पूछ ही लिया, आप आज बहुत खुश लग रहे हैं, इसका क्या कारण है? हाँ, उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं सचमुच खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर उसने आगे कहा, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि खुश रहना मेरी आदत है। कुओ तातयोन मारक। उसने इतना ही कहा, परंतु मुझे विश्वास है कि उस दिन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के कानों
में उसके यही रोचक शब्द गूंज रहे होंगे। खुश रहना मेरी आदत है बहुत गहरी बात है, क्योंकि सचमुच सुखी या दुखी रहना हमारी मानसिक आदत होती है जिसे हम विकसित करते हैं। बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों के संग्रह बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में कहा गया है, खुश दिल इंसान हमेशा जश्न मनाता है। कॉमन प्रोवर्ब्स 15:15। दूसरे शब्दों में, आप खुश दिल बन जाइए, यानी कि सुखी रहने की आदत डाल लीजिए और जीवन एक लंबा जश्न बन जाएगा, यानी कि आप जीवन के हर दिन हर पल का आनंद ले सकेंगे। सुखी रहने की आदत से ही जीवन सुखी बनता है, और चूंकि हम इस आदत को विकसित कर सकते हैं, इसलिए अपने सुख का निर्माण करने की शक्ति हमारे अपने हाथों में होती है। सुख की आदत सिर्फ सुखी चिंतन के अभ्यास से विकसित होती है। सुखद विचारों की मानसिक सूची बनाएं और उन्हें हर दिन कई बार अपने दिमाग में दोहराएं। अगर दुख का कोई विचार आपके दिमाग में घुसपैठ करने की कोशिश करे, तो तत्काल रुक जाएं, उसे बाहर निकाल दें और उसके बदले में सुख का विचार भर लें। हर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले कुछ देर लेटे रहें और अपने चेतन मस्तिष्क में सुख के विचार भरें। दिन में आपको क्या क्या सुखद अनुभव हो सकते हैं, इन कल्पनाओं की तस्वीरों को अपने दिमाग से गुजरने दें, उनका आनंद लें। इस तरह के विचारों से उस तरह की घटनाओं को होने में मदद मिलती है। यह कभी न सोचे कि आपका दिन खराब गुजरेगा। हो सकता है कि आपके इतना कहने या सोचने भर से ही आप सचमुच घटनाओं को बुरा बनाने में मदद कर रहे हों। आप हर उस बुरे तत्व को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आमंत्रित कर रहे हैं कि वे आए और आपकी दुखद परिस्थितियों में योगदान दें। परिणाम स्वरूप इसके बाद आप खुद से पूछते हैं, मेरे साथ सब कुछ बुरा ही क्यों हो रहा है? आज यह क्या हो गया है? कारण यह है कि आपने अपने दिन की शुरुआत गलत तरीके से की थी। इसके बजाय कल इस योजना को आजमा कर देखें। जब आप उठें, तो जोर से 3 बार कहें, यह दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें खुश रहेंगे और इसका आनंद लेंगे। भजन 118 घंटे 24 मिनट। इसे थोड़ा व्यक्तिगत बना लें और कहें, मैं इसमें खुश रहूंगा और इसका आनंद लूंगा। इसे तेज और स्पष्ट स्वर में दोहराएं और सकारात्मक स्वर में प्रबलता से इसका उच्चारण करें। जाहिर है ये वाक्य बाइबल के हैं और ये दुख का अच्छा इलाज है। अगर आप इस वक्तव्य को नाश्ते के पहले 3 बार दोहराते हैं और इसके शब्दों के अर्थ पर मनन करते हैं, तो आप सुख के मनोविज्ञान के सहारे अपने दिन को शुरू करते हैं और ऐसा करके आप दिन के चरित्र को परिवर्तित कर देंगे। कपड़े पहनते समय या दाढ़ी बनाते समय या नाश्ता करते समय खुद से इस तरह के वाक्य जोर से कहें, मुझे विश्वास है कि आज का दिन बहुत बढ़िया गुजरेगा। मुझे विश्वास है कि मैं आज अपने सामने आने वाली सारी समस्याओं को सफलता से सुलझा लूंगा। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से अच्छा अनुभव करता हूँ। जिंदा रहना कितना अच्छा है। जो मेरे पास था, जो मेरे पास अभी है और जो मेरे पास भविष्य में रहेगा, मैं उन सब चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ। घटनाएं बुरी नहीं होंगी। ईश्वर यहाँ है और मेरे साथ है। उसके सहारे मैं सफल हो जाऊंगा। मैं ईश्वर को हर अच्छी चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं कभी एक ऐसे दुखी इंसान को जानता था जो हमेशा ब्रेकफास्ट टेबल पर अपनी पत्नी से कहता था, यह एक और मुश्किल दिन होगा। वह सचमुच ऐसा नहीं सोचता था, परंतु उसमें एक मानसिक विशेषता थी जिसके द्वारा अगर वह कहता था कि यह दिन मुश्किल साबित होगा, तो वह सचमुच मुश्किल साबित होता था। सचमुच उसके साथ बुरी घटनाएं होती थीं जिसमें हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि अगर आप दुखद परिणामों की कल्पना करेंगे और उनमें विश्वास करेंगे, तो आप ऐसा करके उसी तरह की परिस्थिति का निर्माण करेंगे। इसलिए हर दिन की शुरुआत में सुखद परिणामों की कल्पना करें और आपको यह देखकर सुखद आश्चर्य होगा कि अक्सर आपके साथ घटनाएं अच्छी होंगी। परंतु मैंने जिस महत्वपूर्ण उपचारक तकनीक का सुझाव दिया है, केवल उसी पर अमल करना ही पर्याप्त नहीं है जब तक कि आप पूरे दिन अपने कार्यों और नजरिए को सुखी जीवन के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित नहीं करते। इन सिद्धांतों में सबसे मूलभूत और आसान सिद्धांतों में से एक है मानवीय प्रेम और सद्भाव। यह आश्चर्यजनक है कि दयालुता और कोमलता की एक संजीदा अभिव्यक्ति से कितनी खुशी प्राप्त हो सकती है। मेरे मित्र डॉक्टर सैमुअल शूमेकर ने एक बार साझा मित्र के बारे में एक मनस्पर्शी कहानी लिखी थी। राल्स्टन यंग न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पोर्टर नंबर 42 के रूप में प्रसिद्ध है। वह आजीविका के लिए बोझ उठाता है, परंतु उसका असली काम दुनिया के महानतम रेलवे स्टेशनों में से एक में पोर्टर के रूप में ईसा मसीह के भाव को जीवन में उतारना है। जब वह किसी व्यक्ति का सूटकेस उठाता है, तो वह उसके साथ थोड़ी सी ईसाई मित्रता स्थापित करने की कोशिश करता है। वह ग्राहक को सावधानी से देखता है कि उसे आशा और साहस प्रदान करने का कौन सा तरीका हो सकता है।
वह जिस तरह से यह काम करता है वह उसमें बहुत कुशल है। उदाहरण के तौर पर एक दिन उसे एक ठिगने सी बूढ़ी महिला को ट्रेन में बैठाने को कहा गया। वह व्हील चेयर में थी, इसलिए वह उसे लिफ्ट में नीचे ले गया। जब वह उसकी व्हील चेयर को लिफ्ट में ले जा रहा था तो उसने देखा कि महिला की आंखों में आंसू थे। जब लिफ्ट नीचे जाने लगी तो राल्स्टन यंग वहां खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर से पूछा कि वह किस तरह उसकी मदद कर सकता है, और ईश्वर ने उसे जवाब दे दिया। जब उसे लिफ्ट से बाहर ले जा रहा था तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, अगर आप बुरा न माने तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपका हैट बहुत सुंदर है। उस महिला ने उसकी तरफ ऊपर देखा और कहा, धन्यवाद, और मैं यह भी कहना चाहता हूँ। उसने आगे कहा कि आपने जो ड्रेस पहनी है वह भी बहुत सुंदर है। मुझे यह बहुत अच्छी लगी। महिला होने के नाते उसे यह सुनकर अच्छा लगा, और इस तथ्य बावजूद कि उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं थी, उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसने पूछा, तुम मुझसे यह अच्छी बातें क्यों कह रहे हो? सचमुच तुम दूसरों का ध्यान रखते हो? उसने कहा, मैंने देखा कि आप दुखी थीं। मैंने देखा कि आप रो रही थीं, और मैंने ईश्वर से सिर्फ यही कहा कि मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। ईश्वर ने कहा, उससे उसके हैट के बारे में बोलो। ड्रेस के जिक्र का विचार मेरा था। राल्स्टन यंग और ईश्वर इकट्ठे जानते थे कि एक महिला के दिमाग को उसकी मुश्किल से कैसे दूर हटाया जाए। क्या आप परेशान हैं? उसने महिला से पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया, मुझे लगातार दर्द हो रहा है। मैं इससे कभी मुक्त नहीं रह पाती। कई बार तो मुझे लगता है कि मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगी। क्या आप जानते हैं कि हर समय दर्द होते रहने का अनुभव कैसा होता है? राल्स्टन के पास इसका जवाब था, हाँ मैडम, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने एक आँख खो दी है और यह गर्म लोहे की तरह दिन रात मुझे परेशान करती है। परंतु महिला ने कहा, तुम तो अभी खुश दिखाई दे रहे हो। यह कैसे संभव हुआ? इस समय तक यंग ने उसे ट्रेन में उसकी सीट पर बैठा दिया था और उसने कहा, सिर्फ प्रार्थना से मैडम, सिर्फ प्रार्थना से। कुओ तातयोन मारक। धीमे से उसने पूछा, क्या प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना, दर्द को दूर कर देती है? राल्स्टन ने जवाब दिया, शायद यह हमेशा तो दूर नहीं करती। मैं यह नहीं कह सकता कि यह ऐसा करती है, परंतु यह हमेशा इसे जीतने में मदद जरूर करती है। इसलिए ऐसा लगता है कि दर्द कम हो रहा है। सिर्फ प्रार्थना करती रहें मैडम, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। उस महिला के आंसू अब सूख चुके थे और उसने उसे एक मुस्कुराहट दी, उसका हाथ, और कहा, तुमने आज मेरा बहुत भला किया है। 1 साल गुजर गया और एक रात ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर राल्स्टन यंग को पेजर के माध्यम से सूचना केंद्र में बुलवाया गया। वहाँ पर एक युवा महिला खड़ी थी जिसने कहा, मैं आपको एक मृत आत्मा का संदेश देने के लिए आई हूँ। मरने से पहले मेरी माँ ने कहा था कि मैं आपको खोजूं और बताऊं कि आपने पिछले साल उनकी कितनी मदद की थी जब आप उनकी व्हील चेयर में उन्हें ट्रेन में बैठाने गए थे। वे आपको हमेशा याद रखेंगी, चिरनिद्रा में भी। वे आपको इसलिए याद रखेंगी क्योंकि आप दयालु, प्रेमपूर्ण और समझ से परिपूर्ण थे। फिर युवा महिला रोने लगी और दुख में सुक्कियां लेने लगी। राल्स्टन चुपचाप खड़ा खड़ा उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, रोइए मत मैडम, रोइए मत। आपको रोना नहीं चाहिए, आपको तो धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करना चाहिए। आश्चर्यचकित होकर लड़की ने पूछा, धन्यवाद की प्रार्थना मुझे क्यों करना चाहिए? क्योंकि राल्स्टन ने कहा, कई लोग आपसे कम उम्र में अनाथ हो जाते हैं। आपने अपनी माँ के साथ काफी लंबा समय गुजारा है और इसके अलावा वे अब भी आपके पास हैं। आप उन्हें दोबारा देख पाएंगी। वे अब भी आपके पास हैं और वे हमेशा आपके पास रहेंगी। शायद, उसने कहा, वे यहाँ पर हम दोनों के पास हैं, हम दोनों के पास, जब हम बातें कर रहे हैं। कुओ तातयोन मारक। सुर्खियां थम गई और आंसू सूख गए। राल्स्टन की दयालुता का पुत्री पर भी वही प्रभाव पड़ा जो कि उसकी माँ पर पड़ा था। इस बड़े स्टेशन पर जहां हजारों लोग पास से गुजर रहे थे, उन दोनों को उस विराट उपस्थिति का अनुभव हुआ जिसने इस अद्भुत पोर्टर को इस तरीके से प्रेम का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया था। टॉल्स्टॉय ने कहा, जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है, और हम इसमें यह जोड़ सकते हैं कि जहाँ ईश्वर और प्रेम है वहीं सुख भी है। तो सुखी रहने के लिए एक व्यावहारिक सिद्धांत यह है कि प्रेम का अभ्यास करें। मेरा एक दोस्त H.C. मैटर्न वास्तव में सुखी इंसान है जो अपने काम के सिलसिले में अपनी उतनी ही सुखी पत्नी मैरी के साथ देश भर में यात्रा करते हैं। मैटर्न का बिजनेस कार्ड अद्भुत है।
उसके पीछे की तरफ ऐसी फिलॉसफी दी हुई है जिसने उन्हें और उनकी पत्नी को सुखी बनाया है और उन सैकड़ों लोगों को भी जो इतने भाग्यशाली थे कि वे उनके संपर्क में आए। इस कार्ड में लिखा है, सुख का रास्ता, नफरत को दिल से निकाल दें, चिंता को दिमाग से निकाल दें, सादगी से रहें, कम की उम्मीद रखें, ज्यादा दो, अपने जीवन को प्रेम से भर दो, खुशी बांटते चलें, खुद को भूल जाएं, दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। इसे एक सप्ताह तक करके देखें और आप हैरान रह जाएंगे। इन शब्दों को पढ़ने के बाद शायद आप यह करें, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सच बात है, परंतु यह भी सच है कि अगर आपने अब तक इसे कभी आजमाया नहीं है तो इसमें कुछ तो नया है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप इसे सुखी और सफल जीवन का सबसे नया, सबसे ताज़ा और सबसे आश्चर्यजनक तरीका पाएंगे। इन सिद्धांतों का महत्व ही क्या है? अगर आपको यह सिद्धांत हमेशा से मालूम हो परंतु आपने कभी इनका उपयोग न किया हो, जीवन में इस तरह की चूक बहुत दुखद है। गरीबी में जिंदगी भर क्यों रहा जाए जब आपके दरवाजे की चौखट पर सोने की ईंटें रखी हुई हो? यह तो जीने का कोई समझदारी पूर्ण तरीका नहीं है। यह आसान फिलॉसफी सुख की राह है। इन सिद्धांतों पर सिर्फ एक सप्ताह चलकर देखें, जैसा मैटर्न सुझाव दिया है, और अगर इनसे आपको सच्चा सुख मिलना शुरू नहीं होता तो आपका दुख बहुत ही गहराई में बैठा हुआ है। जाहिर है कि सुख के इन सिद्धांतों को शक्ति देने और उन्हें असरदार बनाने के लिए मानसिक गुणों द्वारा समर्थन देना होगा। आध्यात्मिक शक्ति के बिना इन आध्यात्मिक सिद्धांतों से भी आपको प्रभावी परिणाम मिलने की संभावना नहीं है। जब व्यक्ति अंदर से आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव करता है तो सुख प्रदान करने वाले विचारों में सफलता अत्यधिक आसान हो जाती है। अगर आप आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, चाहे शुरुआत में आप ऐसा अजीब तरीके से करें, परंतु धीरे धीरे अंदर से आप आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करना शुरू करेंगे। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह आपको सुख का महानतम अनुभव देगा जो आपको अब तक नहीं मिला होगा। यह आपके साथ तब तक बना रहेगा जब तक आप ईश्वर द्वारा बनाई गई इस दुनिया में रहेंगे। देश में अपनी यात्राओं में वास्तव में सुखी व्यक्तियों से बढ़ती हुई संख्या में मिल रहा हूँ। यह वे लोग हैं जो इस पुस्तक में बताई गई तकनीकों का अभ्यास कर रहे हैं, जिनका मैंने अपनी दूसरी पुस्तकों, चर्चाओं और लेखन में उल्लेख किया है, और जो दूसरे लेखक और वक्ता भी ग्रहणशील व्यक्तियों को सिखा रहे हैं। यह आश्चर्यजनक है कि आध्यात्मिक परिवर्तन को सिखा रहे हैं। यह आश्चर्यजनक है कि आध्यात्मिक परिवर्तन के आंतरिक अनुभव द्वारा किस तरह लोगों को सुख का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। हर जगह पर हर तरह के लोग आज इस अनुभव का लाभ उठा रहे हैं। वास्तव में यह हमारे युग की सबसे लोकप्रिय घटना बन चुकी है, और अगर यह विकसित होती है और फैलती है तो वे व्यक्ति जिसे आध्यात्मिक अनुभव नहीं हुआ है उसे जल्दी ही पुराने जमाने का समझ लिया जाएगा जो समय से पीछे चल रहा है। अब आध्यात्मिक रूप से जीवन बिताने को स्मार्ट समझा जा रहा है। यह हद तक की अनुसी है कि आप सुख का निर्माण करने वाले रूपांतरण के प्रति अज्ञानी हों जब इस समय हर जगह लोग इसका आनंद ले रहे हों। हाल ही में एक शहर में लेक्चर खत्म करने के बाद एक लंबा, तगड़ा और आकर्षक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने मुझे कंधे पर इतनी जोर से हाथ मारा कि मैं लगभग गिर ही गया। डॉक्टर, उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, ज्ञान के साथ चलने के बारे में आपका क्या विचार है? हम लोग स्मिथ के घर पर एक बड़ी पार्टी मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। यह बहुत ही शानदार पार्टी रहेगी और आपको इसमें चलना ही चाहिए। उसने तेज रफ्तार से मुझे इस तरह आमंत्रण दिया। जाहिर है कि इससे ऐसा आभास नहीं हो रहा था कि यह पार्टी किसी उपदेशक के लिए सही तरह की पार्टी होगी, और इसलिए मैं झिझका। मुझे डर था कि मैं वहाँ बैठे लोगों को असहज बना दूंगा, इसलिए मैं बहाने बनाने लगा। अरे भूल जाइए, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, चिंता न करें, यह आपकी ही तरह की पार्टी है, आपको हैरानी होगी, हमारे साथ चलिए, आपको इसमें जीवन का आनंद आ जाएगा। इस पर मैं सहमत हो गया और मेरे जिंदादिल और बातूनी मित्र के साथ चल दिया। वह मेरे द्वारा देखे गए सबसे संक्रामक व्यक्तियों में से एक था। जल्दी ही हम एक बड़े घर में आगे जो पेड़ों के बीच बना था और जिसके अगले द्वार पर एक चौड़ा मार्ग बना था। खुली खिड़कियों से आती आवाजों से स्पष्ट था कि पार्टी जोर शोर से चल रही थी, और मैं सोचने लगा कि मैं न जाने कहां जा रहा हूं। मेरे मेजबान ने जोर से चिल्लाते हुए मुझे कमरे में खींचा और हमें काफी समय तक हाथ मिलाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, और उसने मेरा परिचय प्रफुल्लित और खुशनुमा लोगों के एक बड़े समूह से कराया। वे बहुत ही सुखी और खुश लोग थे।
मैंने चारों तरफ देखा कि बार कहाँ है, परंतु वहाँ पर कोई बार नहीं था। वहाँ पर जो चीजें मिल रही थी वे थी कॉफी, फलों का जूस, जिंजर एल, सैंडविच और आइसक्रीम, और वे बहुत बड़ी तादाद में थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, यह लोग यहाँ आने से पहले रास्ते में कहीं पर रुक गए होंगे। उसे झटका लगा। फिर उसने कहा, कहीं रुक गए होंगे? नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। इन लोगों में जोश तो है, परंतु उस तरह का जोश नहीं है जो शराब से मिलता है। आपके सोचने के तरीके पर मुझे हैरानी है। उसने कहा, क्या आपको यह एहसास नहीं है कि इस भीड़ के इतने सुखी होने का कारण क्या है? वे लोग आध्यात्मिक रूप से नए बन गए हैं। उन्हें कुछ मिल गया है। उन्हें अपने आप से मुक्ति मिल गई है। उन्हें जीवित, महत्वपूर्ण और सच्चे यथार्थ के रूप में ईश्वर मिल गया है। हाँ, उसने कहा, उनमें जोश तो है, परंतु उस तरह का जोश नहीं है जो किसी बोतल में मिलता है। उनका जोश उनके दिलों से निकला है। कुओ तातयोन मारक। फिर मैंने देखा कि उसका क्या आशय था। यह दुखी चेहरे वाले नीरस लोगों की भीड़ नहीं थी। यह लोग उस शहर के लीडर्स थे, बिजनेसमैन, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, समाज के महत्वपूर्ण लोग और उनके अलावा बहुत से आम लोग भी। और वे लोग इस पार्टी का पूरा आनंद ले रहे थे। वे ईश्वर के बारे में बातें कर रहे थे और वे ऐसा सबसे स्वाभाविक तरीके से कर रहे थे। वे एक दूसरे को उन परिवर्तनों के बारे में बता रहे थे जो उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा घटित हुए थे। जिन लोगों को यह भ्रम है कि अगर आप धार्मिक हैं तो आप हंस नहीं सकते या जोशीले नहीं हो सकते, उन्हें उस पार्टी में होना चाहिए था। तो मैं उस पार्टी से जब लौटा तो मेरे दिमाग में बाइबल की एक पंक्ति घुमड़ रही थी। उसी में जीवन था और वह जीवन लोगों की रोशनी बन गया। जॉन 1:4। मैंने इन सुखी लोगों के चेहरों पर उसी रोशनी को देखा। उनके चेहरों पर बाहर उसी आंतरिक रोशनी की झलक थी और यह किसी जोशीले आध्यात्मिक स्रोत से आई थी जिसे उन्होंने अपने अंदर बिठा लिया था। जीवन का अर्थ है जीवंतता, और यह लोग स्पष्ट रूप से ईश्वर से अपनी जीवंतता प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने वह शक्ति पाली थी जो सुख का निर्माण करती है। यह कोई अकेली घटना नहीं है। मैं यह कहना चाहूँगा कि आपके अपने समुदाय में अगर आप अपने चारों तरफ उनकी खोज करें तो आपको इस तरह के बहुत से लोग मिल सकते हैं। अगर आपको अपने शहर में ऐसे लोग न मिलें तो आप न्यूयॉर्क में मार्बल कॉलेजिएट चर्च में आ जाएं और यहाँ वे आपको सैकड़ों की तादाद में मिलेंगे। परंतु आप भी इस पुस्तक को पढ़कर अपने अंदर इसी तरह की भावना विकसित कर सकते हैं, बशर्ते आप इसमें दिए गए आसान सिद्धांतों का अभ्यास करें। जब आप यह पुस्तक पढ़ें तो जो लिखा है उसमें विश्वास करें, क्योंकि यह सच है। फिर इस पुस्तक में दिए गए व्यावहारिक सुझावों पर काम करना शुरू कर दें और आपको भी वह आध्यात्मिक अनुभव होगा जो सुख देगा। मैं जानता हूँ कि ऐसा होता है क्योंकि मैंने जिन कई लोगों का उल्लेख किया है और जिनका मैं बाद में आने वाले अध्यायों में उल्लेख करूँगा, उन सभी ने इसी तरीके से अपना महत्वपूर्ण नया जीवन प्राप्त किया है। फिर जब आप अंदर से बदल जाएं तो आप अपने दुख का नहीं बल्कि सुख का निर्माण करेंगे और वह सुख इस क्वालिटी और चरित्र का होगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप उसी दुनिया में रह रहे हैं। सच तो यह है कि यह वही दुनिया नहीं होगी क्योंकि आप वही नहीं रहे और आप ही उस दुनिया को निर्धारित करते हैं जिसमें आप रहते हैं। तो जब आप बदल जाते हैं तो आपकी दुनिया भी बदल जाती है। अगर सुख हमारे विचारों से निर्धारित होता है तो आवश्यक है कि हम ऐसे विचारों को दूर भगा दें जो निराश या हताश करते हों। ऐसा किया जा सकता है अगर पहले आप सिर्फ ऐसा करने का निश्चय कर लें। दूसरे, आप एक आसानी से अमल में आने वाली तकनीक का प्रयोग करें जिसका सुझाव मैंने एक बिजनेसमैन को दिया था। मैं उससे लंच के दौरान मिला था और मैंने शायद ही कभी इतनी निराशा भरी बातें सुनी होंगी। उसकी चर्चा अत्यधिक निराशाजनक थी और अगर मैं तैयार नहीं होता तो इसने मुझे भी प्रभावित कर दिया होता। उसका हर शब्द निराशा से भरा हुआ था। उसकी बातों को सुनकर आप यही सोचते कि हर चीज बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। जाहिर है यह व्यक्ति थका हुआ था। एकत्रित होती समस्याएं उसके दिमाग में भरी हुई थीं और वे दुनिया से भागकर उसके मस्तिष्क में शरण ले चुकी थीं। उसकी कम ऊर्जा का कारण यही था कि वह इस दुनिया का सामना करने के बजाय इसे कोसने में लगा हुआ था। उसकी प्रमुख समस्या उसका निराशावादी चिंतन था। उसे प्रकाश और आस्था की दवा की जरूरत थी। तो थोड़े साहस के साथ मैंने कहा, अगर आप बेहतर अनुभव करना चाहते हैं और दुखी नहीं रहना चाहते हैं तो मैं ऐसा कुछ दे सकता हूं जो आपको ठीक कर देगा। आप क्या कर सकते हैं? उसने व्यंग्य से कहा। क्या आप कोई चमत्कारी व्यक्ति हैं? नहीं, मैंने जवाब दिया, परंतु मैं आपको एक चमत्कारी व्यक्ति से संपर्क में ले आऊंगा जो आपके दुख को बाहर निकाल देगा और आपके जीवन को नई दिशा देगा।
मैं पूरी गंभीरता से यह बात कह रहा हूँ। चलते चलते मैंने उससे यह कहा। जाहिर है उसकी जिज्ञासा जाग गई थी, क्योंकि उसने बाद में मुझसे संपर्क किया और मैंने उसे अपनी एक छोटी सी पुस्तक थॉट कंडीशनर्स दे दी। इसमें स्वास्थ्य और सुख प्रदान करने वाले 40 विचार दिए गए हैं। चूंकि यह पॉकेट साइज की बुकलेट है, इसलिए मैंने सुझाव दिया कि वह इसे हमेशा अपने पास रखे ताकि आसानी से इसे कभी भी पढ़ा जा सके, और मैंने उसे यह सुझाव भी दिया कि वह 40 दिनों तक हर दिन अपने दिमाग में एक विचार को डालता रहे। मैंने कहा कि वह हर विचार को याद कर ले और इस तरह उसे अपनी चेतना में घुलने की अनुमति दे। इसके साथ ही वह यह कल्पना करे कि यह स्वस्थ विचार उसके मस्तिष्क में शांति और उपचार का प्रभाव डाल रहा है। मैंने उसे आश्वस्त किया कि अगर वह इस योजना पर अमल करेगा तो ये स्वस्थ विचार उसके बीमार विचारों को बाहर निकाल देंगे, जो उसके सुख, उसकी ऊर्जा और रचनात्मक योग्यता को नष्ट कर रहे थे। यह विचार उसे शुरुआत में तो अजीब सा लगा और उसके मन में शंकाएं थीं, परंतु बाद में वह मेरे मार्गदर्शन के हिसाब से चला। लगभग 3 सप्ताह बाद उसने मुझे फोन किया और यह चहक रहा था, इसने तो जादू कर दिया, यह तो चमत्कार हो गया। मैं अब दुख के दलदल से बाहर निकल गया हूँ और मुझे विश्वास नहीं होता कि यह संभव था। वह अब भी दुख के दलदल से बाहर है और वह सचमुच सुखी व्यक्ति है। यह सुखद स्थिति इसलिए बनी क्योंकि वह अपने खुद के सुख का निर्माण करने की शक्ति में दक्ष हो गया। उसने बाद में यह टिप्पणी की कि उसकी पहली मानसिक बाधा ईमानदारी से इस तथ्य का सामना करना था कि हालांकि उसका दुख उसे दुखी बना रहा था, परंतु वह आत्मदया और आत्मदंड के विचारों का आदी हो चुका था। वह जानता था कि यह बीमार विचार उसकी समस्या का कारण थे, परंतु वह उस प्रयास को करने से पीछे हट रहा था जो उसमें पर्याप्त परिवर्तन करने के लिए आवश्यक थे। परंतु जब बाद में उसने सुनियोजित ढंग से स्वस्थ आध्यात्मिक विचार अपने मस्तिष्क में डालना शुरू किए तो उसने पहले तो नया जीवन चाहा, फिर उसे इस रोमांचक तथ्य का एहसास हुआ कि उसे यह मिल सकता है, फिर उसे और भी आश्चर्यजनक तथ्य का पता चला कि उसे यह मिल रहा था। परिणाम यह हुआ कि आत्मा सुधार की प्रक्रिया शुरू होने के लगभग 3 सप्ताह बाद नया सुख उसके आंगन में बरसने लगा। आज दुनिया में लगभग हर जगह लोगों के ऐसे समूह हैं जिन्होंने सुख की राह खोज ली है। अगर हम हर शहर, कस्बे और गांव में एक भी ऐसा समूह बना लें तो हम इस देश के जीवन को बहुत ही कम समय में बदल सकते हैं। और हमारा आशय किस तरह के समूह से है, आइए मैं स्पष्ट कर दूं। मैं एक पश्चिमी शहर में बोल रहा था और मैं अपने होटल के कमरे में काफी विलंब से पहुंचा। मैं थोड़ी नींद लेना चाहता था क्योंकि मुझे अगले दिन सुबह 5:30 बजे हवाई जहाज पकड़ना था। जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था तभी फोन की घंटी बजी और एक महिला ने कहा, मेरे घर पर लगभग 50 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कुओ तातयोन मारक। मैंने स्पष्ट किया कि मैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अगले दिन सुबह मुझे जल्दी जाना है। अरे, उसने कहा, 2 लोग आपको लेने के लिए निकल चुके हैं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इस शहर से जाने से पहले आए हमारे साथ प्रार्थना करें। मुझे खुशी है कि मैं वहां गया, हालांकि मुझे उस रात बहुत कम नींद नसीब हुई। जो लोग मुझे लेने के लिए आए थे वे पहले शराबी थे जिनका उपचार आस्था की शक्ति द्वारा किया गया था। वे लोग बहुत ही सुखी, खुश और आकर्षक लोग थे। वे लोग मुझे जिस घर में ले गए वे खचाखच भरा हुआ था। लोग फर्श पर, सीढ़ियों पर, मेज पर सब तरफ बैठे थे। एक व्यक्ति तो ग्रैंड पियानो पर टिका हुआ था। और वे लोग क्या कर रहे थे? वे लोग प्रार्थना सभा कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि उस शहर में इस तरह के 60 प्रार्थना समूह हर वक्त चल रहे थे। मैं कभी इस तरह की बैठक में नहीं गया था और वे लोग कतई नीरस नहीं थे। यह जिंदा दिल लोगों का मुक्त और सुखी समूह था। यह बात मेरे दिल को छू गई। उस कमरे का भाव प्रबल शक्ति से प्रेरणा दे सकता था। समूह ने एक गीत गाया और मैंने कभी इस तरह का गाना नहीं सुना था। कमरे में हंसी की एक अद्भुत लहर दौड़ गई। फिर एक महिला खड़ी हुई। मैंने देखा कि उसके पैरों पर ब्रेसेस थे। उसने कहा, डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगी, क्या आप मुझे चलते देखना चाहेंगे? और उसने कमरे में इधर से उधर टहलकर दिखाया। यह किसने किया? मैंने पूछा। ईसा मसीह ने, उसने जवाब दिया। फिर एक और आकर्षक युवती ने कहा, क्या आपने कभी नारकोटिक्स के किसी शिकार को देखा है? मैं थी और अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। वे एक सुंदर संकोची, आकर्षक युवती थी और उसने भी कहा, यह ईसा मसीह ने किया। कुओ तातयोन मारक। फिर एक दंपति जो अलग हो गए थे, उन्होंने बताया कि अब वे इकट्ठे हो चुके हैं और अब वे पहले से अधिक सुखी हैं।
ऐसा कैसे हुआ, मैंने पूछा, और उनका जवाब था, यह ईसा मसीह ने किया। एक व्यक्ति ने कहा कि वह शराब का शिकार था। उसने अपने परिवार को घोर गरीबी में जीने के लिए विवश कर दिया था और वह पूरी तरह असफल था। परंतु वही व्यक्ति अब मेरे सामने एक शक्तिशाली, स्वस्थ व्यक्ति की तरह खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछना शुरू किया कि यह कैसे हुआ, परंतु उसने सिर हिलाया और कहा, यह ईसा मसीह ने किया। फिर वे लोग एक और गीत गाने लगे और फिर किसी ने रोशनी को कम कर दिया और हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामकर एक बड़ा सा गोला बना लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में कोई बिजली का तार हो। उस कमरे में चारों तरफ शक्ति प्रवाहित हो रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उस समूह में मैं ही आध्यात्मिक रूप से सबसे कम विकसित व्यक्ति था। मैं उसी क्षण जान गया कि ईसा मसीह उसी घर में मौजूद थे और इन लोगों ने उन्हें पा लिया था। उनकी शक्ति ने इन्हें स्पर्श किया था। उन्होंने इन्हें नया जीवन दिया था। यह जीवन एक प्रबल प्रवाह के रूप में प्रस्फुटित हुआ था। यही सुख का रहस्य है। बाकी सब दूसरे नंबर पर आता है। इस अनुभव को प्राप्त करें और आपको असली सुख मिल जाएगा जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगा। चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, इससे वंचित न रहें, क्योंकि यही असली बात है।